हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अव्यय शब्द के बारे में पढ़ेंगे। अव्यय शब्द क्या होते हैं? तो अव्यय की परिभाषा, अव्यय शब्द इनको हम दूसरे नाम से अविकारी शब्द के नाम से भी पुकारते हैं। अव्यय को किस नाम से पुकारते हैं? अविकारी शब्द। ठीक है। अब इसकी परिभाषा देखिए। वाक्य में ऐसे पद या शब्द, शब्द को हम क्या कहते हैं? पद। ठीक है, या पद बोलो या शब्द बोलो। तो वाक्य में ऐसे पद या शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष व कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे ही हम अव्यय शब्द कहते हैं या उसे अव्यय शब्द कहा जाता है। एक बार फिर देखिए। अव्यय का दूसरा नाम है अविकारी। इसकी परिभाषा होगी, वाक्य में ऐसे पद या शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे ही हम अव्यय शब्द कहते हैं या उसे अव्यय शब्द कहा जाता है। जैसे देखो, सीता धीरे धीरे चलती है। वह कल जयपुर जाएगा। मैंने कल खाना खाया। इसमें सीता धीरे धीरे। वह कल जयपुर जाएगा। इसमें कल। मैंने कल खाना खाया। इसमें भी कल। ये जो शब्द हैं वाक्य के अंदर प्रयुक्त हैं, ये कौन से शब्द हैं? अव्यय शब्द या अविकारी शब्द हैं। ठीक है, कौन से शब्द हैं? अव्यय या अविकारी शब्द हैं। और इन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समय बदल जाता है, वचन बदल जाते हैं, पुरुष बदल जाते हैं, लेकिन ये वाक्य में ज्यों की त्यों बने रहते हैं। इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे सीता धीरे धीरे चलती है, इसकी जगह आप सीता की जगह वचन चेंज कर दो, राम धीरे धीरे चलता है, क्रिया चेंज हो जाएगी। ठीक है। वह धीरे धीरे चलेगा, वर्तमान काल से भविष्य काल में पहुंचा दो, लेकिन धीरे धीरे शब्द है वो धीरे धीरे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस पड़ रहा है, इसलिए अव्यय शब्द है। वह कल जाएगा, जयपुर जाएगा। कल अव्यय शब्द है। इसको वह कल जयपुर जाएगा, मैं कल जयपुर जाऊंगी, वह कल जयपुर जाता है, वह कल जयपुर गया। हम काल, लिंग, वचन सब चेंज कर देंगे, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे देखो, इसमें जाएगा भविष्य काल का है। क्रिया कौन से काल की है? भविष्य की। और इसमें है मैंने कल खाना खाया, भूतकाल की। लेकिन इसमें क्या है? काल चेंज हो गए, काल बदल गए। या वो भविष्य काल है, इधर भूतकाल है, लेकिन कल यहाँ पर कल ही रहा, या इसमें भी नीचे जो है वो कल ही रहा। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा काल का। ठीक है। वह और मैंने, ये प्रथम पुरुष का है, वह, मैंने उत्तम पुरुष का है। पुरुष भी चेंज हो गए, लेकिन इस पर फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है ना। इसमें बहुवचन भी हो सकता है। वे कल जयपुर जाएंगे। हम सब ने कल खाना खाया, यानी वचन भी चेंज हो गए, एक वचन से बहुवचन में बदल दिया, फिर भी इस कल ही रहा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे शब्द या जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वाक्य के अंदर ज्यों की त्यों बने रहते हैं, उन्हें ही हम अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। अव्यय शब्द देखो, अब अव्यय शब्द के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। पहला नंबर पर है क्रिया विशेषण, दूसरे पर समुच्चय बोधक, तीसरे पर संबंध बोधक, चौथे पर विस्मयादि बोधक और 5वें पर है निपात। इस तरह से अव्यय के 5 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और 5वां है निपात। इस तरह से इसका विभाजन 5 उसमें होता है। ठीक है ना। अर्थात अव्यय के कितने भेद माने गए हैं? 5 भेद माने गए हैं। पहला देखो, इनमें आता है क्रिया विशेषण। अभी क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं हम? वे अव्यय या अविकारी शब्द, जिनको हमने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था कि अव्यय शब्द क्या होते हैं। तो अव्यय शब्द होता है जिन पर लिंग, वचन, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये अव्यय शब्द या अविकारी शब्द जो वाक्य में क्रिया संबंधी विशेषता बताते हैं। अव्यय शब्द किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया की। किसकी बताते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं।
उसे ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है ना। जैसे देखो, राम तेज दौड़ता है। अब इसमें जो तेज है वो कौन सा है? अव्यय शब्द है या अविकारी शब्द है। तेज इसमें क्या है? अव्यय शब्द। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? दौड़ने की। किसकी बता रहा है? दौड़ने की बता रहा है। तो तेज शब्द इसमें अव्यय हो गया। और कैसे दौड़ता है वो? क्रिया क्या है इसमें? दौड़ना। क्रिया क्या होगी इसमें? दौड़ना। अब क्रिया की विशेषता क्या है इसमें? दौड़ता कैसा है? तेज दौड़ता है। ठीक है ना। कैसे दौड़ता है? तेज। तो इसमें क्रिया की विशेषता क्या हो गई? तेज दौड़ना। आया समझ में? तो रामा तेज दौड़ता है, नहीं, राम तेज दौड़ता है। ठीक है, राम तेज दौड़ता है। आगे समझ में? अब इस वाक्य में दौड़ता शब्द क्रिया है और क्रिया की विशेषता इसमें कौन सा शब्द बता रहा है? तेज। कैसे दौड़ रहा है? वो तेज तेज दौड़ रहा है ना। तो अतः तेज शब्द इसमें क्रिया विशेषण शब्द है। एक एग्जाम्पल और दे लो। देखो, रमा धीरे चलती है। धीरे चलती है। अब इसमें क्या चलती है? ये क्रिया हो गया। ये तो क्या है? अपना क्रिया। अब क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे चलना। धीरे धीरे चलना। तो ये धीरे क्या हुआ? इसमें अव्यय शब्द है और ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो धीरे दौड़ रहा चल रही है ये। ठीक है ना। तो इसमें इस तरह से हो जाएगा। आगे एक बार परिभाषा देखो इसकी। वे अव्यय शब्द या विकारी शब्द जो वाक्य में क्रिया की विशेषता को बताते हैं उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 एग्जाम्पल हमने दे दिए। अगला देखो, अब क्रिया विशेषण के भी बेटा 4 भेद होते हैं। कितने भेद माने गए हैं? 4। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस तरह से क्रिया विशेषण के 4 भेद माने गए हैं। ठीक है, कितने भेद माने गए हैं? 4। इनको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रिया विशेषण को के कितने भेद हैं या कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आप बोलोगे क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर पर आता है अपना कालवाचक विशेषण। काल मीन्स जानते हो, शब्द से ही या शब्द के अर्थ से ही प्रतीत हो रहा है कि काल मीन्स समय। काल मीन्स क्या होता है? समय। अब इसकी परिभाषा कैसे बताएंगे हम? वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया की काल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं। काल यानी समय की विशेषता को बताते हैं, अर्थात क्रिया का समय बताते हैं, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एक बार और देखो, वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया की काल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं या फिर कह सकते हैं कि क्रिया का समय बताते हैं, उसे ही हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक विशेषण या कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे राम कल जाएगा, वह सुबह से पढ़ रहा है, मजदूर दिन भर कार्य करता है। ठीक है, अब इसमें देखो, जाएगा ये क्रिया हो गई और ये क्रिया इसमें आया कल। कल जाएगा तो कल आने वाले समय का बता रहा है ना। वह सुबह से पढ़ रहा है, इसमें पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है ये समय बता रहा है कि वह सुबह से ही पढ़ रहा है। तो ये सुबह हो गया, शब्द कालवाचक शब्द है। मजदूर दिन भर कार्य करता है, मजदूर खेतों में दिन भर कार्य करता है, तो इसमें दिन भर अर्थात पूरे दिन कार्य करता है। तो ये जो शब्द हैं कल, सुबह, दिन भर, ये किसका बोध करा रहे हैं? समय का या काल। ठीक है, काल या समय का बोध करा रहे हैं और ये समय ही किसकी विशेषता को बता रहा है? क्रिया की। जाएगा कब? कल।
पढ़ रहा है कब से? सुबह से। कार्य करता है दिन भर। तो ये क्रिया की विशेषता। ये सारे शब्द कौन से हैं? क्रिया। जानते ही हो आप, क्रिया पढ़े रहे हो बहुत, जाएगा क्या हो गया? क्रिया। ठीक है ना। अभी क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। तो वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया की काल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं। काल यानी सुबह से, दिन भर, कल, ये समय पता है। इन समय से क्रिया की विशेषता का पता चल रहा है, इसलिए इनको हम क्रिया विशेषण शब्द या कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है। कालवाचक शब्द या समय सूचक शब्द, और ये हमने 2-3 लिए हैं। इसके अलावा देखो, इन्हें याद कर लेना आप। कालवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे आज, कल, परसों, अब, कब, जब, तब, अभी, कभी, जभी, पहले, पीछे, प्रातः, सुबह, शाम, दोपहर, अपराह्न, सर्वदा, प्रतिमास, दिन भर, आजीवन, तुरंत, आजकल, हर घड़ी, हर क्षण, प्रतिपल। ये शब्द क्या है? समय को बताने वाले शब्द हैं, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं? समय सूचक शब्द कहते हैं, या कालवाचक शब्द कहते हैं, या समय सूचक शब्द हैं। जब ये वाक्य के अंदर आपको ये शब्द दिखाई दें क्रिया के साथ, तो आपका ये कौन सा वाक्य कहलाएगा? कालवाचक विशेषण का। क्यों? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं। ठीक है ना। आपको आया समझ में? क्रिया की मैंने आपको अव्यय बताया, अव्यय क्या होता है, अव्यय की परिभाषा बताई, इसके भेद बताए, ये आपको याद करने हैं। ठीक है ना। इस तरह से आपको ये सारे याद करने हैं। और ये आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और कमेंट्स दे करके बताएं कि इसमें आपको कोई सुधार चाहते हो या और अच्छा से अच्छा चाहते हो, तो आप बताएं, हमको सूचित करें कमेंट्सों के द्वारा। धन्यवाद।